अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ये एको हो रहा है एको हो रहा है। हेलो, ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये अगर खुर्रम जो है वो कर ले पहले तो कितना अच्छा हो, लेकिन हो जाता है कभी कभी। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। ये सिलसिला जो है जो रबीउल अव्वल के हवाले से, कल जो है 12 रबीउल अव्वल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन। पूरा महीना रबीउल अव्वल का बहुत ही मुबारक होता है। तो ये 3 दिन जो है हम लोगों की, मेरी किस्मत में आए। मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि ये तीनों दिन जो है, कल का शो भी आपने देखा होगा, आज का, और फाइनली कल जो है ईद मिलादुन नबी है। पूरी दुनिया में जितनी मुस्लिम उम्मा, उसके अलावा दूसरे मज़ाहिब के लोग भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, उनकी जो तर्ज़ ज़िंदगी है, उसको ऐसे ज़िक्र करते हैं उसका मुख्तलिफ़ ज़बानों में कि इंसान जो है, आप लोगों को थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए कि इंसान शशदर रह जाता है कि इतनी उनकी कदावर शख्सियत थी, जिसमें उनके रहन सहन, उनका रोज़मर्रा का लोगों से जो इंटरेक्शन था, उसके साथ साथ जो उनकी तालीमात थी और जो वो बताते थे और जो वो ख़ुद भी अमल करते थे। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जितना भी आप पढ़ें, जितना भी, मेरे ख़्याल में मैंने जिस तरह कल भी शो में ज़िक्र किया था कि अगर हम इतना सा भी, ज़रा बराबर भी उनके उस पर तालीमात और उनके तर्ज़ ज़िंदगी पे चलें तो हमारी ज़िंदगी जो है, ये जो परेशानियाँ, टेंशन, स्ट्रेस, जो नए ज़माने की चीज़ें हैं अब नमूदार हो रही हैं, इससे हम बहुत दूर चले जाएंगे और ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत हो जाएगी। तो अल्लाह ताला हम सब को ये हिम्मत तो नहीं कहूँगी, हमें थोड़ी सी अक्ल दे कि हम उनके अहकामात चलें, एक नहीं, दो नहीं, ज़रा बराबर भी अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो हमारी ज़िंदगी में ये जो परेशानियाँ, स्ट्रेस और जिन चीज़ों के पीछे हम दुनियावी चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं, वो जो है एकदम से हमें वो असल में जो सुकून है वो इंशाल्लाह मिले। तो मेरी दुआ है कि मुझसे में जितने लोग ये शो देख रहे हैं वो अपने बच्चों को भी प्लीज़ बताया करें। हम लोग उनको पोएम सिखा रहे होते हैं, हम लोग उनको और दुनिया की चीज़ें, जो दुनियावी चीज़ें हैं उसके बारे में बताते हैं, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तर्ज़ ज़िंदगी, जिस तरीके से उन्होंने गुजारी, जिस तरीके से लोगों से उन्होंने जो है डील किया, काश हम बच्चों को सिखाएं। और मैंने कल YouTube पे देखा कि बहुत ऐसी ख़ूबसूरत बातें और बच्चों की स्टोरीज़ और बच्चों के हवाले से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कही हुई बातें हैं, तो आप उनको वो लगा के दिया करें, बजाय इसके आप जो है मुख्तलिफ़ पोएम्स उनको आ रही होती है, मुख्तलिफ़ सॉन्ग्स आ रहे होते हैं। वो दुनियावी चीज़ें वो तो आती हैं, लेकिन ये भी जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज आप शो में हिस्सा ले सकते हैं 05141023357 पे कॉल करके। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रबीउल अव्वल के हवाले से और इन 3 दिनों के हवाले से, क्योंकि ईद मिलादुन नबी है, ईद है, तो मैंने कपड़े जो है स्पेशली सिलवाए थे। तो एक ये कल जो पहना था और आज ये है, दिस इज़ लाइक सिल्क है, और सिल्क के साथ बहुत जो है ना, साथ में कुछ कारस्तानी भी की है, थोड़ी लेस वेस का इस्तेमाल हुआ है। सो ईद मिलादुन नबी कल जो है, जितना आपसे हो सके, अब महंगाई का तो हम लोग बहाना करते हैं, लेकिन जब किसी की शादी हो या लोगों को प्लीज़ या उनको खुश करने की बात हो तो हम लोग कर्ज़े भी लेते हैं। तो कल अपने घरों में महफिल का इंतज़ाम करें, छोटे से सही, बड़े जितना बड़ा हो सके वो तो क्या ही बात है, लेकिन अगर आपके पास इतनी इस्तात नहीं है तो आप छोटे से भी कर सकते हैं। आप कोई अच्छी चीज़ें बनाएं। मैंने कल इतनी सारी रिसर्च की, बल्कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर कामरान का कि उन्होंने हमें एक और चीज़ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बताई कि उनके वालिद ने उनको बताया था कि उनको खाने में जो है कद्दू की जो फैमिली है, जिसमें लौकी हो गई, कद्दू हो गया, वो बहुत पसंद फरमाते थे। और उसका एक शोरबा बनता था जिसके अंदर वो रोटी को तोड़ के उसको डिप कर देते थे और उसके बाद वो उसको नोश फरमाते थे। और बाकी सिरके का इस्तेमाल जो है वो भी बहुत पसंद करते थे। दस्तरखान पे उनके सिरका और सिरके में डूबा हुआ प्याज भी होता था, और ये चीज़ें जो है, तलबीना जो है वो भी नोश फरमाते थे। उन्होंने ये भी बताया कि जो खजूर है वो कितनी अच्छी होती है, और उसकी रेशो जो है वो 2 नहीं है,
वो जितने ऑड नंबर्स हैं उसमें या 1 या 3 या 5 या 7 ऑड नंबर्स में आप खाएंगे तो आपकी सेहत ज़बरदस्त होगी। उसके अलावा जैतून का इस्तेमाल वो अपनी खुराक में करते थे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बड़ी उनकी सादा खुराक होती थी, और बासी रोटी को बहुत पसंद करते थे। और हम लोग जो है देखें किन चीज़ों में पड़े रहते हैं। और गोश्त के हवाले से भी कि जो बकरे का गोश्त है वो इंसान के लिए अगर आप उसको कंज्यूम करें तो वो बहुत सेहतमंद होता है। बड़े गोश्त का इतना ज़्यादा बिल्कुल ज़िक्र नहीं है, बल्कि उसके बारे में ये जितना मैंने कल पढ़ा रिसर्च करके कि रेड मीट जो है इट्स लाइक डिजीज़, तो उसके हवाले से देखें ना जितने लोग बहुत बड़ा गोश्त हर वक्त खाते हैं उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, तो इसलिए अपनी डाइट को मॉडिफाई करें। जितना सिंपल रखेंगे, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुराक थी बहुत कम होती थी, एक रोटी की भूख छोड़ के वो उठते थे, पेट आधा खाली रखते थे, उसके अलावा पूरा साल वो रोज़े रखते थे। और हम लोग जो है ये सेहत की सारी टिप्स हैं जो कि उनकी तर्ज ज़िंदगी में अगर हम भी अपनाएं तो आप देखें हमारी ज़िंदगी में कितना बदलाव आएगा। तो आज का सवाल आपको बता दूं, आज का सवाल है कुरान मजीद में अल्लाह ताला के किस फल की किस्म खाई है। ओके, प्लीज़ ये ज़ेर ज़बर पेश का प्लीज़ ख्याल कर लिया करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के किस फल की कसम खाई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के किस फल की कसम खाई है, ये आप बता सकते हैं। किस फल की कसम खाई है, आई एम सॉरी, ये बिल्कुल वो इसकी राइमिंग बिल्कुल ऑड हुई हुई है, वरना मुझे बिल्कुल समझ आ रही होती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के किस फल की कसम खाई है, ये आपसे आज का सवाल है 0514102357 पे। उसके अलावा आज जो हमारे साथ इवेंट प्लानर एंटरप्रेन्योर हैं अनम शहजादी, उनके अलावा महविश अली हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। आजकल एंटरप्रेन्योर नाज़रीन भर चुके हैं पूरी सोसाइटी है, और ये दोनों अपनी कंपनी चलाती हैं इले इवेंट्स। और मुश्किल नाम होते हैं नाज़रीन, कभी कभी समझ ही नहीं आ रही होती, इले इवेंट्स जो है। और आज जो शुरू में आपने नाते रसूल मकबूल जो है ये आई थिंक हमदे बारी ताला थी, हमदे बारी ताला आपने जो आज सुनी हस्बे रब्बी समी यूसुफ की आवाज़ में, इसी का हम आपको आज वीडियो भी दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत तरीके से जो है नाते रसूल मकबूल और हमदे बारी ताला ये पढ़ते हैं, और इन दोनों की जो हमारी मेहमान हैं इन दोनों की कंबाइंड शो रील भी है। तो आज बनेगा इंशाल्लाह लौकी गोश्त और जौ की रोटी। जौ की रोटी भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बड़े बहुत अच्छे उनको अपनी ग़िज़ा में लगती थी, तो आज वो ऐड करेंगे लौकी गोश्त। और जौ की रोटी का ये कि इससे मोटापा बिल्कुल नहीं होता। जो हम गंदम की रोटी खाते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को जो है ग्लूटेन का इशू होता है, तो इसमें जो है जौ का आटा जो है वो ईज़िली जो है कुछ दुकानों में ऑर्गेनिक शॉप्स में अवेलेबल होता है, तो आप जाके परचेज़ करें, अपने आप को भी स्लिम रखें, सेहतमंद रखें और साथ में इंजॉय करें। तो आज का नाज़रीन शो में हिसाब ले सकते हैं कि हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करते हैं और पानी भी पी लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? अस्सलाम। नौरीन राशिद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। नौरीन फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसी है नौरीन, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, खैरियत से, आप सुनाइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और जी, आपकी कुकिंग मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। काफ़ी इजी कुकिंग है, कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो बाहर से लाने पड़ते हैं। मेरी कोशिश होती है कि देखिए जो असल जायका होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो असल लौकी का जो फ्लेवर है यानी उसका जायका है या किसी और सब्जी का जायका है वो बिल्कुल कहीं दूर चला जाता है, क्योंकि हम उसमें बहुत ज़्यादा मसाले और इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। तो कोशिश ये किया करें कम इंग्रेडिएंट्स हो और असल जायका, फिर सब्जी का या कोई भी आप चीज़ पकाते हैं उसका असल जायका निकल के आता है। अच्छा, ये भी पूछना था कि वीक में कितने दिन आपका शौक है? मेरा होता है जी बुध जुमेरात जुमे वाले दिन और हफ्ते वाले दिन, 4 दिन। अच्छा, मैं देखती हूँ लेकिन काफी ज्यादा भी नहीं, क्योंकि मुझे शो का पता भी नहीं चलता कि मैं कहती हूँ शायद रेगुलर पूरे वीक का है, लेकिन जिस दिन लगाती हूँ दूसरे शोज लगे होते हैं, फिर इसलिए देखे भी नहीं जाते। नहीं तो आप बुध जुमेरात जुमा और हफ्ता जो है ना सुबह 9:30 से 11 बजे होता है और रात में रिपीट टेलीकास्ट 10:30 बजे होती है।
और मैं आंसर भी देना चाहूँ दें जो भी जी, जैतून और अंजीर। जैतून और अंजीर, ओके जी। ठीक है, ओके जबरदस्त। तो और कोई फरमाइश मा- आपकी अगले हफ्ते के लिए? चलो अपनी मर्जी से लगा दीजिएगा, अभी तो फौरन कोई ज़हन में नहीं आ रहा। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू सो Thank मच, you, बहुत बहुत Shita. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वंस अगेन। नाज़रीन, प्यारी सी हमारी कॉलर थी नाज़रीन, और अब चलते हैं कुकिंग की तरफ, बिकॉज वक्त कम होता है, जौ की रोटी भी बनानी है, जौ के आटे की रोटी। सो आज आप कॉल करें और बताएं मुझे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किस फल का जिक्र किया है। बिस्मिल्लाह ने, ओके, इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दस्तरखान है उसमें बहुत मसाले और ये चीज़ें नहीं, इसलिए बहुत सिंपल लौकी गोश्त आज बनेगा और जौ की रोटी। तो लौकी, अच्छा, हर कोई जो है वो जो कद्दू की पूरी फैमिली है, जिसमें कद्दू है, माड़ू कद्दू है, लौकी है, टींडे हैं, और फिर घिया यानी जो पम्पकिन होता है, जिससे आप येलो कलर का जो होता है, जिससे आप बनाते हैं, हलवा भी बनाते हैं, घिए का हलवा या पम्पकिन का जो हलवा होता है, ये येलो कलर का होता है, जो थोड़ा सा मीठा होता है, उसको भी आप पका सकते हैं। लेकिन आज हमने ये जो लंबी वाली लौकी होती है वो हमने इसमें छील के काटी है। ये जो है ना, ये है कद्दू, जिसको लोग एकदम से किसी को कुछ कहना हो ना, कद्दू, ठीक है, कद्दू ये है। जो टींडे होते हैं वो थोड़े स्मॉल होते हैं, और माड़ू कद्दू जो है, जिसको हम जुकीनी अंग्रेजी में कहते हैं, वो भी अवेलेबल है मार्केट में। और ये बहुत ज़बरदस्त सब्जियां हैं जो कि आप लोग समझते हैं कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग भिंडी और 2-4 सब्जियों में ही फंसे रहते हैं। ये बहुत बॉडी को अंदरून तरीके से ठंडा रखती है, और साथ में अच्छी बात है कि इसमें बहुत फ़वाइद हैं, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जियों में से इसका नाम आता है। और मैं ऑलमोस्ट नाज़रीन, मेरा दिल जो है ना, मैं इसको बॉईल करके स्टीम करके आप खा सकते हैं तो भी मज़े की लगेगी, सालन बनाएंगे तो भी मज़े की लगेगी। सो कॉल करें 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किस फल की कसम खाई है, यानी जिक्र किया है सबसे ज़्यादा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? मैं ताहिर बात कर रहा हूँ श्रीकोट से। मिठी, कैसी हैं आप? ठीक मैं हैं? ठीक ठाक। सीरीकोट, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक, आप सुनाए? आप ठीक है? और बस। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। तो हाय हाय, इनका कॉल ही कट गई, दोबारा से कर लें प्लीज़ कॉल। इफ हाँ जी, ये भी होता है, सलाम दुआ किया, कॉल कट गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम डालते हैं 1 कप के बराबर ऑयल। देसी घी आप यूज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन लोग कहते हैं कि जी वो मोटा करता है, हालांकि बिल्कुल ऑपोजिट है। ये जो ऑयल्स होते हैं, यू डोंट नो कि ऑयल कैसे है, इसकी कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस होता है। तो देसी घी जो है वो बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, दिमाग के लिए, आपकी नश्व नुमा के लिए। बच्चों को भी एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 दफ़ा दिया करें, ताकि उनकी हड्डियाँ और अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं वो मजबूत होते हैं इससे। अच्छा, मैंने ठंडा ही तेल है, काश इसमें ये हमने 1.5 अदद प्याज है, और लहसुन अदरक जो है वो कुटा हुआ ये डालेंगे 1.5 से 2 टेबल स्पून। ये आप देख लें, ये डाल के मैंने इसको कवर कर दिया। तरीक़ाकार एक्चुअली हमारे जो लोकल खाने होते हैं उनका ऑलमोस्ट एक ही होता है, लेकिन आपको जो मसाले होते हैं, अब इसमें हम मसाला कुछ नहीं डालेंगे। इसमें चुटकी बराबर मैं डालूंगी लाल मिर्च, जो कि एक एडिशन है, लेकिन आप खाली बना के देखिएगा मसालों के बजाय। इसमें सिर्फ मैं वैसे जो मैंने रखवाए थे वो थे नमक, हरी मिर्च, टमाटर, ये कटे हुए जो लौकी है, और साथ में 1.5 किलो के बराबर इसमें जो है मटन है। मटन का जो यानी छोटा गोश्त जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, और वो जो बड़ा गोश्त है वो मैं नहीं खाती। अगर मुझे महीने में 1 दफ़ा भी खाना हो, 2 दफ़ा भी खाना हो, आई स्टिक टू मटन, कि आप थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, बजाय इसके आप जो है रोज़ गोश्त खाएं। सो इसमें हम जो है हरी मिर्च ऐड कर दूंगी, और साथ में टमाटर अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं है, आप 1 कप के बराबर दही इस्तेमाल करेंगे तो दही से भी वही फ्लेवर आएगा। तो जैसे ये थोड़ा सा
कुक होता है तो उसके बाद मैंने इसमें गोश्त डाल देना है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, इसको हमने अच्छी तरह धो के गोश्त को रख लिया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें जीरा जरूर डालना है। अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज नहीं आ रही? नहीं, आवाज नहीं आ रही। प्लीज यहाँ से कुछ करें ना खुर्रम, आपका मसला नहीं सॉल्व होता खुर्रम का। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहा, मैं गुजरावाला से बात म्यूजिक कर में भी यही हो रहा था। जी जी, हेलो, आवाज नहीं आ रही है खुर्रम। थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जब भी आपने नाज़रीन कोई काम करना हो या कुछ है ना, तो पहले से उसको चेक ज़रूर किया करें। हमेशा बेहतर है कि काम जो भी आप करें पहले से उसको थोड़ा प्री प्लान कर लें, थोड़ा सा पहले से देख लिया करें। घर में आपकी कोई चीज़ ख़राब है या काम नहीं कर रही, तारे शारे चेक कर लिया करें। बेहतर होता है बनिस्बत आपके घर पे कोई आए और उसके बाद बैठे और चीज़ें काम ना कर रही हैं और भगदड़ मची रही हो उसके बाद। ये मेरा एक साइलेंट पैगाम था। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऊंचा कर दें प्लीज़। मैं ये आप आंसर देना था आज आपका क्वेश्चन ऊंचा कर दें प्लीज़। सूरह 3 में जैतून और अंजीर का बताया गया है, उसकी कसम खाई। एक सेकंड होल्ड करें मैम, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, ऊंचा कर दें खुर्रम प्लीज। हाँ जी, कुरान पाक में 30वें पारे में सूरह 3 में जिक्र किया गया है अंजीर का और जैतून का। हेलो जी जी, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। जी क्या कहना चाहेंगी, कौन बात कर रही हैं? मैं फरहा बात, मुझे आपके आंसर पुराने पाक में पूरा सॉरी आवाज़ नहीं आ रही थी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। सो सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा नाज़रीन, ये देख लें प्याज और लहसुन अदरक जो है वो अच्छी तरीके से कुक हो रहा है। इसमें अब इसको हमने थोड़ा सा कुक इसलिए करना है बिकॉज कच्चे उसमें नहीं, जैसे ही थोड़ा सा सुनहरा होगा तो हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। और उसके बाद बहुत लीस्ट मसाले हैं, इसमें सिर्फ नमक है और चुटकी बराबर मैं लाल मिर्च इसमें ऐड करूँगी। सो ये देख लें, ओके ये हो गया। और अच्छा इसमें ऐसा करते हैं, नमक इसमें एंड में डालेंगे आप। हमेशा जो गोश्त होता है वो इसमें एंड में आप डालेंगे नमक, और एंड में। अजीम क्या हो रहा है आज, प्लीज मेरे साथ ऐसे ना किया करें आप लोग, मेरा तसलसल टूट जाता है। क्या कह रही थी अब मैं भूल गई। इशारों की जबान अच्छी होती है लेकिन उससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। ओके नाज़रीन, ये हो रहा है, मैं इसी पे अटकी रहूँगी क्योंकि मेरा सारा वो फ्रेम ऑफ माइंड होता है ना, एक इंसान घोड़ा दौड़ाता हुआ जा रहा है, घोड़ा गिर गया नीचे, और किसी और की गलती से गिरे ना तो फिर बहुत जो है ना नागवार गुजरता है। तो ये देखें आजकल नाज़रीन मिर्चें कैसी ज़बरदस्त आई हुई हैं, किसी को मुंह पे मारे जो मेरा अभी दिल चाह रहा है करने को, लेकिन सामने नहीं है। अच्छा ये यार इसकी गैस को क्या मुसीबत हो गई है। ओके सो नाज़रीन, आज की जो हमारी मेहमान है अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजान बार भाईजान को मेरा खास सलाम, और हमारी जो हेल्प्स हैं उनको, हाउस हेल्प और साथ में मम्मी के जो हेल्पर्स हैं उनको भी खास सलाम, जिसमें अनीता हैं, शिफा हैं, अजीज़ हैं और साथ में दिलावर है। आई होप आप लोग जो है इन्जॉय कर रहे हैं। नाजी मम्मी की तबीयत माशाल्लाह पहले से बेहतर हो गई है,
और इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगी। अभी मुझसे मेरी उनसे अभी आते हुए रोज़ बात होती है तो इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएंगी। इसमें अब हमने गोश्त शामिल कर देना है और इसको आपने अभी हिलाना नहीं है, इसको हमने इसको रख देना है, ढक देना है 2 से 4 मिनट के लिए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट इसमें जैसी स्टीम क्रिएट होगी तो आपका जो गोश्त है या मुर्गी आप बनाते हैं, कोई भी मीट रिलेटेड डिश बनाते हैं, तो उसे स्टीम से उसमें जो उसके जूसेस हैं वो इंटैक्ट रहते हैं और वो ड्राई नहीं होता। एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी वाली गाड़ी जा रही हो। जी नाज़रीन, खुशामदीद। आप देख रहे हैं K2SR और सुबह 9:30 से 11 बजे तक हम आपके साथ होते हैं। तो दोनों गेस्ट जो हैं वो तशरीफ़ ला चुकी हैं और इवेंट प्लानर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, दोनों मिल के अपनी कंपनी जो है इले इवेंट्स जो है वो साथ में चलाती हैं। तो सबसे पहले मैं जो है तारुफ कराना चाहूँगी बहुत ही प्यारी सी अनम शहजादी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? वेलकम ऑन द शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। दूसरी जो इनकी पार्टनर इन बिजनेस हैं वो भी इंटीरियर डेकोरेटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, प्यारी सी महविश अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, खैरियत से? दोनों मिलके आप लोग बिजनेस कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ये मैंने सही प्रोनाउंस किया, इले इवेंट्स? इट्स एले इवेंट्स। एले जी, एले तो ए से होगा ना वो? एले। एक हमारे साथ एली अनमोल भी हैं और एक एले इवेंट्स। ओके, एले इवेंट्स। तो आप लोग बर्थडेज एंड क्या क्या ऑर्गेनाइज करते हैं? हम लोग सारे इवेंट्स कवर करते हैं, बर्थडे से लेके कॉर्पोरेट इवेंट्स, वेडिंग इवेंट्स, बाकी सब जो भी आपको सर्विसेज चाहिए होती हैं सब प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक ज़माने में 1-2 इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते थे, उसके बाद ये ट्रेंड चला एंड अब माशाल्लाह से आप दोनों टैलेंटेड हैं, इसके अलावा और बहुत सारे लोग, क्योंकि आई थिंक अब लोग उस सरदर्दी में नहीं पड़ना चाहते कि हर कुछ खुद करें, बिल्कुल, तो वो फिर मेहमानों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे और बाकी चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाएं। ऐसे तो अभी आने वाले इवेंट्स में महविश कौन कौन से आपके आने वाले हैं? अभी अपकमिंग एक शादी का इवेंट है और कॉर्पोरेट एक इवेंट है, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों जी में। आने अच्छा, जो बजट्स होते हैं वो आप लोग उनके ऊपर छोड़ते हैं या आप खुद भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हैं कि इतने में इतना हो सकता है या इतने में इतना ज़्यादा बेहतर हो सकता है? नहीं, ये सॉरी आप डिपेंड करता है कि आप कैसा डिकोर ले रहे हैं, क्योंकि जब लोगों से हमारी मीटिंग होती है ऐसे तो हम फिक्स बजट हमारे नहीं है किसी भी उसके, लेकिन जब मीटिंग्स होती है उसी में हम डिसाइड करते हैं, उनसे पूछते हैं उन्हें कैसा डेकोर चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम बजट और या फिर हम क्लाइंट से पूछ लेते हैं। ओके। मोस्टली ये होता है कि क्लाइंट्स बताते नहीं हैं क्योंकि इस तरह उनको भी थोड़ा लगता है कि कम ज़्यादा ना हो जाए या थोड़ा बहुत, लेकिन ये कि कुछ से हमारी कोशिश यही होती है कि पूछ लें ताकि उनके लिए भी इजी हो, हमारे लिए भी, और टाइम वेस्ट ना हो। ओके, ज़बरदस्त। और महविश आप जो है दोनों जो है वो कौन कौन से एरियाज़ को हैंडल करते हैं? जिस तरह आप कौन से एरिया को हैंडल करती हैं? मोस्टली यही होता है कि अगर तो ज़्यादा हमसे डेकोर की सर्विसेज डिमांड की जाती हैं, तो अगर हमें फुल इवेंट मिल रहा हो तो गेस्ट वाली साइड और क्लाइंट से डीलिंग मेरी हो जाती है और डेकोर को अनम हैंडल कर देती है। ओके, डेकोर को आप और जो बाकी फाइनेंसेस हैं वो आप हैंडल करती हैं। ओके, कमिंग बैक टू, आपने इंटीरियर में कुछ स्टडी किया हुआ है? नहीं, मैंने एक शॉर्ट कोर्स किया था, Okay. 3 मंथ्स का, Okay. और इससे ज़्यादा नहीं किया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बचपन से था। वो मुझे आपके दोनों के कपड़ों से लग रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो एक एस्थेटिक इंटरेस्ट जो होता है वो होता है हमेशा से। बस घर में जब भी किसी की कोई बर्थडे होती थी, किसी नेफ्यू की होनी, तो हम लोग ऑर्गेनाइज करते थे, वहाँ से डेवलप हुआ। और वैसे हमारी फील्ड्स डिफरेंट थी, मैं विश IR की स्टूडेंट थी और मैं DS की, लेकिन वैसे ही एक दिन हम बैठे हुए थे और इंटरेस्ट सेम था, तो वैसे ही बात शुरू की और उसके बाद मजाक में शुरू किया और फिर अच्छा रिस्पांस आना शुरू हुआ, तो हम लोगों ने इसको कंटिन्यू कर लिया। ओके, वंडरफुल। आप महविश हमेशा से था शौक के डेवलप हुआ आहिस्ता आहिस्ता? नहीं, हमेशा से था। शुरू से ज़रा आर्ट की तरफ ज़्यादा रुझान था, फिर मदर का भी उस तरफ है तो वहाँ से थोड़ी और इंस्पिरेशन मिलती थी। और फिर यही कि जब यूनिवर्सिटी में गई, बीच में मैंने कोर्स भी किया था इवेंट मैनेजमेंट का 1 ईयर का। ओके। और फिर यूनिवर्सिटी में NM से मुलाकात हुई, वही के मजाक में स्टार्ट किया, तो अब माशाल्लाह से रजिस्टर्ड कंपनी है हमारी। माशाल्लाह से। तो कितने साल हो गए आपको? हम लोगों को 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो 4 साल में आपने कितने इवेंट्स किए होंगे अंदाज़न महविश?
इस तरह तो नहीं काउंट किए, लेकिन मतलब 200 तो आराम से होंगे, जिसमें बर्थडेज, कॉर्पोरेट इवेंट सब शामिल है जी। और मैं अगर पूछूं आपसे अनम कि अभी तक सबसे यादगार इवेंट कौन सा हुआ, कुछ शादी का था या कोई उसका था, क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट था या बर्थडे, या वो कहते हैं ना मेमोरेबल इवेंट जो है? अभी हमने 2 मंथ्स हुए, हमने हम टीवी के लिए किया था। अच्छा। आजकल खेल ड्रामा चल रहा है वहाँ पे। जी जी। उसमें जो मेहंदी का डेकोर था वो हमने किया था, तो वो अच्छा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस था। तो अच्छा, बेसिकली आप लोग चैनल्स के लिए भी करते हैं? जी जी। तो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि अच्छा मेहंदी का है तो बजट अच्छा मिल जाता है? डिपेंड करता है बजट में बात आ बजट जाती है ना, में बजट पे। जी, तो वो depend करता है। अच्छा, तो अभी आने वाले दिनों में अभी जिस तरह 12 रबीउल अव्वल है और रबीउल अव्वल का महीना है, तो इसमें जो मिलाद है इनकी भी आप करते हैं इवेंट्स में? हाँ जी, शामिल आ होते हैं? जाए तो सब करते हैं। तो तो उसमें क्रिएटिव आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? बैठ के डिस्कस करते हैं, ये कलर थीम क्या होगी, फूल होंगे, कौन से होंगे, कैसे होंगे, या फिर वो सारा कुछ बजट पे डिपेंड करता है? नहीं, पहले हम लोग एक मीटिंग करते हैं, उसमें ये होता है कि बजट पे ज़ाहिर है डिपेंड तो करता है कि वो कैसा चाहते हैं, उसमें फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें क्या ऐड करनी चाहिए, क्या उसमें कम करनी चाहिए, इनका क्या क्लाइंट का बजट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, कुकिंग के दौरान मैंने आपको एक बहुत ही खाने के हवाले से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पैकेज था, वो दिखाना था, वो चल के भी देखते हैं। उनमें ये चीज़ें जो हैं ये जो है शामिल होती थी, तो कोशिश किया करें कि फ़ास्ट फूड और इस पे जो इतने पैसे हम लोग बर्बाद करते हैं, इन वाली चीज़ों पे ये घर में रखें, बच्चों को भी दें, आप भी खाएं और अपनी सेहत को ज़बरदस्त रखें। आप चले, मैं अब इवेंट्स की तो बात हो रही है, सेहत के हवाले से ख्याल रखती हैं? इतने बिजी स्केड्यूल में लंच या कुछ करना होता है कि भूल जाते हैं आप लोग? कोशिश पहले आप करते हैं, बताएं। कोशिश बहुत करते हैं कि रखें, पर यह है कि स्किप हो जाता है कोई ना कोई मील। जब इवेंट होता है तो बिल्कुल होश नहीं होता है, हमें होता है कि बस पहले हर चीज़ परफेक्ट हो जाए, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद और आप तो लगता है बिल्कुल नहीं खाती हैं, हैं? नहीं, मैं खाती हूँ लेकिन लगता नहीं है मुझे। भाग दौड़ में ना? जी, और हो जाता है, लंच स्किप हो जाता है, डिनर और नाश्ता हमारा हो जाता है, लेकिन उसमें होता है कि हम जल्दी में होते हैं, काम पहले ख़त्म और उसके बाद हम खाते हैं कुछ। हाँ, ये भी होता है कि काम के दौरान अगर आप खा भी लें तो आप सुस्त हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा महविश, आपने क्या पढ़ाई में क्या कहाँ से किया है? मैंने इकरा यूनिवर्सिटी से MSc IR किया है। अच्छा जी। और आपने? मैंने MSDS डेवलपमेंट स्टडीज़। अच्छा, ये करके उसके बाद आपने इवेंट्स में तो अपना जो करियर है उस जब कर रही थी तो सोचा था कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं इवेंट्स में चली जाऊँगी, प्लानर बनूँगी? सोचा तो नहीं था लेकिन बस हो गया। कहीं से इंस्पिरेशन? बिकॉज मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं जो कि बहुत खैर उनका तो अब बहुत, उन्होंने भी इसी तरह स्टार्ट लिया, कासिम याटवाना जो है, जी जी। उनके इवेंट्स जब आप देखते हैं तो जो कलर स्कीम और वो सारा कुछ होता है, यकीन नहीं आता कि एक ही टेंट्स के अंदर वो सारी दुनिया क्रिएट हो जाती है। तो कहीं से इंस्पिरेशन आपको मिली हो? काफ़ी ऐसे पेजेस हैं जो फॉलो करते हैं, जैसे आप बता रहे हैं, इनके बारे में भी जानते हैं, अर्ज हैं, उनके भी इवेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, उनको देख के हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम भी कुछ अच्छा करें। और ऑब्वियसली होती है, लेकिन खुद का भी इंटरेस्ट होना ज़रूरी होता है, वरना फिर आपकी सिंपल उससे नहीं आती कि आप पेजेस फॉलो कर रहे हो या किसी को देख रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी नहीं आती। क्रिएटिविटी। आप महविश, मुझे लगता है आप ज़्यादा फाइनेंसेस में इन्वॉल्व होती हैं। मुझे पर्सनली जो है शाजिया चीमा एक हैं लाहौर से, उनका बहुत अच्छा लगता है। हर दफ़ा कोई नई चीज़ क्रिएट करती हैं, तो फिर उधर से हम लोगों को भी थोड़ा होता है कि हर दफ़ा अपने इवेंट में नई चीज़ क्रिएट करें और कलर बैलेंस हर चीज़ को। अच्छा, आपका जो इंस्टाग्राम पे पेज है वो किस नाम से है? LA इवेंट्स के नाम से। ओके, ALLEY ELLAY ELLAY LA इवेंट्स के नाम से इनका इनका आईडी है ऑन इंस्टाग्राम, उसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। इनबॉक्स करें अगर आपका कोई इवेंट है और आप उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं प्यारे तरीके से, तो LA इवेंट्स जो है वो आप टाइप करेंगे इंस्टाग्राम पे। फेसबुक पे भी सेम है? जी सेम। मतलब सोशल मीडिया पे इनका इसी नाम से है। सो अपनी पसंद आपकी क्या है? अगर मैं पूछूं कि अगर आप इवेंट कर रही हैं बच्चों का, तो कौन सी कलर स्कीम, दोनों बताइएगा कि आपको कौन सी कलर स्कीम सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है? मुझे ज़रा पेस्टल
गोल्ड की टाइप साइड पे, वाइट्स में इस तरह के कलर ज़्यादा अट्रैक्ट। और आपको है ना पेस्टल कलर्स में तो अच्छा होता है, उसी में आप यूज़ कर लो जितने ज़्यादा आप लाइट कलर्स यूज़ करते हो, क्योंकि बच्चों की बर्थडेज में पेस्टल ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। पेस्टल ज़्यादा। जी। और अगर शादियों हो तो उसमें उसमें मेहंदी का अगर फंक्शन है तो उसमें आपके फेवरेट का जो आप सजेस्ट करते हैं कौन से कलर? आजकल वैसे इसमें येलो के साथ रेड बहुत चल रहा है काफ़ी अच्छा, टाइम से। जी, येलो से रेड। जी, येलो से और आपको कौन सा पसंद है? मुझे पिंक और स्काई ब्लू का कॉम्बिनेशन मेहंदी के लिए बहुत अच्छा लगता है। ओके, ज़बरदस्त। नाज़रीन, इनकी चल के मेरे ख्याल में शो रील देखते हैं? नहीं देखते तो हमारे साथ कॉल अगर आप करके इनसे बात करना चाहें तो 051-410-2357 पे आप इनको कॉल करके कोई इवेंट है या कोई आइडिया आपने लेना है तो आप इनसे कर सकते हैं। ऑन दिस नोट एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यानी वक्फा बराए इश्तिहारात। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं और मेरे साथ दोनों मेहमान LA इवेंट्स जो है इनका दोनों का कंबाइंड जो है इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं। सब प्यारी सी अनम हैं, साथ में महविश हैं, बहुत कम बोलती हैं क्योंकि क्रिएटिव काम करने वाले ज़रा कम गो होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसके अलावा आप ऑब्वियसली आपके फैमिली के साथ टाइम, तो इवेंट का ये होता है कि आपका कोई ऑफिस है या घर से ही आप लोग मैनेज करते हैं? ये ऑफिस है हमारा। अच्छा जी, F11 में ऑफिस है। जी। जी, कितने अच्छे गेस्ट होते हैं जो सिर्फ कह के F11 में हमारा ऑफिस है और उसके बाद होस्ट के अब दूसरा सवाल कौन सा करना है। नहीं, कम कम बोलती हैं दोनों। तो टाइमिंग्स क्या हैं आपके ऑफिस के? हमारी वैसे हम ज़्यादातर 12 के बाद अवेलेबल होते हैं क्योंकि इवेंट मोस्टली शाम के होते हैं, तो हम लोग फिर 12 और उससे ऑनवर्ड रात का कोई वापसी का टाइम नहीं होता। जब इवेंट ख़त्म है तब हम तो अच्छा, आप लोग इवेंट जब होता है उसमें ऑल अलोंग जो है वहाँ पे मौजूद रहते हैं? हाँ, मोस्टली। इसमें होता है कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत या कोई कम ज़्यादा हो जाए? हो जाता है, स्पेशली जब क्राउड ज़्यादा हो तो गेस्ट ने कम इन्फॉर्म किया हो तो फिर उस टाइम पे मैनेज करने के लिए हम लोगों को फिर जल्दी जल्दी में बस चीज़ें अरेंज करनी कभी ऐसा हुआ है कि खाना जो है वो मे बी अगर 80 लोगों का है तो 100 आ गए, तो उस टाइम क्या होता है, फिर कैसे मैनेज खाना होता है? खाने के लिए अल्लाह का शुक्र है इस तरह से नहीं, क्योंकि वो हमारे केटरर मार्जिन रख के ही ज़्यादा लोगों का बनाते अच्छा, हैं। ये तो कैसे मार्जिन रखते हैं? मतलब अगर उन्होंने कहा कि जी मेरे हमारे 80 गेस्ट हैं अगर तो मार्जिन कितने लोगों का होता है? अगर 80 गेस्ट है तो 120 का तो खाना बन रहा है आराम से। अच्छा, 120 जी, का। इतना और तो जब वो आराम बचता है तो वो उसका क्या होता है? या तो वो साथ ले जाते हैं और जो बचता है हम अपनी ही टीम में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उन्हीं को। क्योंकि नाज़रीन, लास्ट जो मेरी एक फ्रेंड है उसका वलीमा हुआ था मार्की के अंदर, तो मैंने उसे कहा, देखा बाद का खाना सारा गायब। वो कहने लगी भाई वो गाड़ियों में रखवा दें, वो कहते जी ख़त्म हो गया। तो वो लगता है पीछे से ही ना वो इधर उधर ऐसे भी हो सकता है ना, अगर आप उसको वो सुपरवाइज ना करें तो। ऐसा कभी हुआ कि खाना कम पड़ गया हो? कभी हुआ था, एक इवेंट था हमारा, छोटे ही था, जैसे ये बात पक्की होती है, दुआए खैर होती है, उसका इवेंट था। और हम लोगों को कैफ़े में करवाया था उन्होंने। कैफ़े में अक्सर ऐसा हो जाता है, जैसे मार्किज़ में तो नहीं होता, आप आउटडोर कर रहे हो कहीं भी तो आप खाना ज़्यादा बनवाते हो, लेकिन कैफ़े में उन्होंने जैसे 80 बोला और 100 पर्सन्स आ गए। अब खाना तो ऊपर था लेकिन उससे ऊपर रखना होता है। हाँ। तो फिर हम लोग वहाँ पे अवेलेबल थे, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने जल्दी से रेस्टोरेंट्स में कॉल की और वहीं से कढ़ाई मंगवाई, बिरयानी ऑर्डर की, तो वो पूरा हो गया था, मैनेज हो जाता है, लेकिन ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो आपके प्रोफेशन का हो गया ना। अब ये कि अदरवाइज आपके महविश कितने बहन भाई हैं? 5 बहन भाई हैं हम माशाल्लाह। सबसे बड़े भाई हैं, मैं सेकंड नंबर पर हूँ और मेरे से छोटी 2 बहनें और फिर सबसे छोटा एक भाई है। तो घर वालों का ज़ाहिर इवेंट्स पे आपका होता है तो दे ओके विद इट कि हाँ बहुत ज़बरदस्त है, इनकरेज करते हैं? जी, इनकरेज करते हैं, सपोर्टिव है, अल्लाह का शुक्र है। वो हैं तो कर पा रहे हैं, वरना तो पॉसिबल ही नहीं होता। अक्सर इतना लेट हो जाता है हम लोगों को इवेंट से, तो अल्लाह का शुक्र है वो सपोर्ट कर रहे हैं तो कर पा रहे हैं। ज़बरदस्त। अनम, आपका कितने बहन भाई हैं आप? 5 बहनें और एक भाई। अरे जी, माशाल्लाह। मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, भाई से भी छोटी हैं? भाई सबसे बड़े हैं, फिर अच्छा। बहनें और सबसे छोटी बहनों सबसे में मैं। छोटी जी। है। तो फिर आपका ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि जो सबसे छोटा है वो बड़ा एंजॉय करता है, वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो हैरेस होता है इस मामले में कि सारे काम उससे ये कर दो वो कर दो, और
तेज भी बिल्कुल। सबसे छोटा वाला ही होता है। नहीं, यहाँ पे उल्टा है। अच्छा, उल्टा हो गया। तो अच्छा, आपके उनकी इनकरेजमेंट, ऑब्वियसली आपके वर्किंग आवर्स जरा आगे पीछे होते जी। हैं, तो उनकी सपोर्ट कितनी है? सबकी बहुत सपोर्ट है, स्पेशली मेरे फादर की, क्योंकि आपके फादर घर के लीडर होते हैं और अगर वो सपोर्ट ना करें तो काम ज़रा मुश्किल हो जाता मुश्किल हो है। जाता है। लेकिन ये है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि सब मैरिड हैं और एक बस मैं ही और अम्मी अबू के साथ। अच्छा, सब मैरिड है। तो घर को देखना, और कभी ऐसा होता है गेस्ट आ रहे होते हैं, मुझे अवेलेबल रहना पड़ता है, कभी मेरा इवेंट होता है, तो मुझे ये है कि मेरी स्ट्रगल काम के साथ घर फैमिली को भी मैनेज करने में थोड़ी सी है। जी। ओके। अच्छा महविश, आप ये मुझे बताएं कि कुकिंग का शौक है? शौक कभी- नहीं है, कभी। पर कर लेती हूँ कभी हाँ। कभी। जैसे कुछ फेवरेट मेरी कोई डिश बन रही हो तो फिर बड़े दिल से बनाती हूँ, या किसी ने कभी आपकी कोई- फेवरेट डिश कौन सी है? मुझे पास्ता अच्छा पास्ता लगता है। पसंद। ओके, आप अनम? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मेरा कुकिंग में। अच्छा, और जरूरी मैं है, मैंने हमेशा कहा कि जरूरी नहीं कि हर एक का एप्टीट्यूड कुकिंग हो, अगर वो खातून है तो जरूरी नहीं है। तो वैसे अगर सर्वाइवल के लिए कुछ बनाना पड़ जाए तो क्या बनाएंगे? फिर मैं चाइनीज में बना लेती हूँ। अच्छा, और घर वाले कभी नहीं कहते भाई अनम कुछ बना के दो अच्छा खाने घर को? वाले कभी कभी मेरी मदर कहती है, लेकिन उन्हें पता है कि 6 महीने में एक बार बनाऊंगी मैं, तो होता भी ऐसे ही है। ये भी अच्छा है ना, कपड़े भी नहीं खराब होते। तो अब नाज़रीन, फाइनली इनकी जो चोरील है वो चल के देखते हैं, और मैं जाके लौकी गोश्त जो है उसको चेक कर लेती हूँ, और चल के इनकी प्यारी सी चोरील देखते हैं। जो इवेंट्स हैं उनकी पिक्चर्स देखी, ज़्यादातर मैंने नोट किया कि वाइट और पेस्टल्स जो है वो ज़्यादा, और मेरे ख्याल अच्छे भी लगते हैं, पिक्चर्स भी अच्छी आती है, बिकॉज आई थिंक इसमें होता है कि जो फ्रंट है उसमें अगर दुल्हन दूल्हा या लोगों के कपड़े फिर ज़्यादा, अगर बैक पे आप बहुत ज़्यादा डार्क करें तो फिर ये मसला हो सकता है वैसे पिक्चर्स में और वो होता है फोटोग्राफी में। जी, होता कितनी है अच्छी ये। बात है, इतनी लंबी बात करके वो आगे से कह रही है होता है। बस उसके बाद क्या दूसरा सवाल पूछे अब मुझसे। नहीं बताए ना, आप दोनों अनम बताए, थोड़ा सा तो कुछ बताएं प्लीज। नहीं, होता है। इस पे ये होता है कि अक्सर ये लाइट पे डिपेंड करता है, आपके लाइट्स वहाँ पे कितने। लाइट पे आप लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जी, लाइटिंग जी, और उसमें? बिल्कुल होते हैं। तो फिर कैसे मैंने, आप पूछते हैं कि अच्छा दुल्हन दूल्हा या जो कलर थीम है ड्रेसेस की वो क्या है? कलर थीम थोड़ा पूछते हैं, लेकिन ये होता है कि आजकल लोग खुद ही अपने कलर थीम के अकॉर्डिंग वो अपना डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये कलर थीम होनी चाहिए, हमारा ड्रेस ऐसा है, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा इसी चीज़ में होता है कि हमारे ड्रेसेस के साथ कलर थीम उसका होना मैच चाहिए, करें। मैच करना तो आजकल वैसे मैंने नोट किया ब्राइडल में भी बहुत पेस्टल कलर्स यूज हो रहे हैं। जी जी, ऐसे ही। है अब ना? वो रेड वाला इतना नहीं रहा कि आपका अगर बारात का फंक्शन है तो रेड ही होना मस्ट है। हाँ। अब थोड़ा ऐसा होता है कि आप वार्म लाइट्स उसमें रख पाओ, थोड़ा सा वाइट फ्लावर्स, और ग्रीन बहुत अच्छा इफेक्ट देता है बैक पे। ग्रीन, जी। हाँ एब्सोल्युटली। नाज़रीन, इनसे बातचीत चल रही है। जो लौकी गोश्त है वो आप देख लें, इसमें कोई मसाले नहीं डले, कुछ भी नहीं इसमें ऐड किया मैंने। इसमें सिर्फ ज़ीरा था, लहसुन अदरक और प्याज को अच्छी तरह थोड़ा सा कुक करके उसमें गोश्त डाला, उसको थोड़ा कुक किया, फिर टमाटर और लौकी डाल दी, और अब जाके इसमें मैं जो है हस्बे जायका आप इसमें नमक डालें। और आप ये ज़रूर खा के देखें बना के, मसाले जब हम बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं तो उससे जो असल फ्लेवर है सब्ज़ी का या मटन का वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा चम्मच चला लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कलर वाइज आप देख लें, इसमें मसालों के और ज़ाहिर है हल्दी और इसका भी फ्लेवर होता है, तो इसको अब थोड़ा सा और हम दम पे रखते हैं और उसके बाद इसको डिश में निकालते हैं। इट्स लाइक बेसिकली इसका कलर जो है स्ट्यू आप बनाते हैं ना, जिसको स्ट्यू भी कहते हैं लोग, तो उस तरह का कलर है इसमें। बेशक आप प्याज ज़्यादा ऐड कर लें, और अगर आपसे रेसिपी मिस होगी तो रात में रिपीट में 10:30 बजे देख सकते हैं। अच्छा, अब खाने पीने का शौक, बाहर खाती हैं? जी, मैं भी बहुत खाती हैं। अरे मेरे ख्याल में आप लोग का आउटडोर है तो बाहर ही खाना होता है ज़्यादा। ज़्यादातर बाहर ही तो होता है। कौन सी चीज़ पसंद करती हैं अनम आप? हमें वैसे ज़्यादा जो करीब पड़े हम लोग उसके हिसाब से देखते हैं। चाइनीज़ पे वैसे मुझे ज़्यादा पसंद है। हाँ, मेरा और भी। इसके अलावा अगर सैंडविच ले रहे हैं या इसी तरह जल्दी में हो तो फिर सैंडविच ले लेते हैं। ओके, और अगर मुझे चाय मिल जाए तो फिर खाना स्किप भी कर दूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, चाय भी। और आप महविश? ये है कि चाय की आदत तो खैर मुझे अनम के साथ रह के हो गई है, लेकिन ये कि खाने में मोस्टली हम लोगों की वही बात है कि जो करीब हो रहा होता है सैंडविचेस उठा रहे होते हैं क्योंकि उसके साथ। लेकिन ये है कि ज़्यादा मुझे देसी फूड पसंद है।
देसी फूड, जी। देसी और चाइनीज। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम? मैं मैं सादिया ठीक ठाक अहमद बोल रही हूँ बता जिला सकती पत्थर हूँ। से। जी सॉरी, जी सादिया अहमद बात कर रही हूँ जिला पत्थर से मैम। जी सादिया, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं, जी खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी सादिया? बस मैम आज आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। Thank आप you. माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू जी। और बस सारे बैठी थी तो मैंने कहा आपको याद कर लूं। अरे थैंक यू। अच्छा, आज के सवाल का जवाब बताना चाहेंगी? जैतून मैम। जैतून है आपके ख्याल में? जैतून। और मैम कल मैं बड़ी धूमधाम से मिलाद भी पढ़वा रही हूँ अपने घर में, और माशाल्लाह जी। अच्छा। और माशाल्लाह मेरे बच्चे दोनों बहुत इतने खुश हैं, भाग कर सेटिंग कर रही हैं अपनी कोठी की। दैट्स सो स्वीट। हमारे भी यहाँ पे कल अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। हमारे यहाँ पे भी ईद मिलादुन नबी की महफिल जो है वो कल यहाँ पे सजेगी। अभी से मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है। और मैम हाँ मैम आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी। Thank और you. मैम जो इस शो के मालिक हैं उनको मेरी तरफ से और मेरे दोनों बेटों की तरफ से इज्जत के साथ सलाम कह देना। इस शो के मालिक नहीं, चैनल के मालिक सा कामरान, चैनल के मालिक, खैबर नेटवर्क के। हाँ, चैनल जी बिल्कुल। जी उन तक आपका चैनल के मालिक जो हैं। बिल्कुल उन तक पहुंच गया आपका पैगाम। सो कल आप एहतराम के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। ठीक है मैम, अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट आपकी। कल हमारा भी कल ईद मिलाद मतलब मिलाद देखिएगा जरूर। हाँ मैम, मैं खुद भी घर में बड़े एहतमाम के साथ पढ़वा रही हूँ, और माशाल्लाह मेरी भांजी हैं पढ़ने वाली, हम बहुत अच्छा पढ़ती हैं। चलें, शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है मैम, आप बहुत अच्छी हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और अपनी मम्मा को बहुत बहुत सलाम कहना। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ठीक है मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैंने पूछा था ईद मिलादुन नबी की महफिल होती है, उसमें क्या एक डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे हैं? वाइट चादरें होती हैं, फूल होते हैं, लेकिन उसको अगर आपका हाथ लगे तो आप क्या चीज़ें उसमें ऐड करेंगी अगर मैं आपसे पूछूं तो? ज़्यादातर फ्लावर्स का ये होता है कि जितने फ्लावर्स ऐड होते हैं उतनी खूबसूरती ज़्यादा होती है। और इसके अलावा लाइट्स, चिली लाइट्स ज़्यादा यूज़ होती हैं, और बाकी चादरें और कुशन्स और यही बेसिक इसी की यही चीज़ें होती हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि मिलाद के ज़ाहिर है सफ़ेद चादरें, तो कुशन्स कौन से कलर के हों? वो भी आपका होता है कि पेस्टल ही हो? कुशन्स डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि जाहिर है वाइट के ऊपर तो वाइट नहीं अच्छे लगेंगे। तो उसमें थोड़े से डार्क कलर्स ऐड करते हैं। डार्क कलर? जी, थोड़े से डार्क कलर्स। ओके नाज़रीन, इंशाल्लाह कल बखैर और खूबी जो है कल का इंशाल्लाह शो होगा। तो अपने कपड़ों में भाई माशाल्लाह से दोनों ने नाज़रीन इतने को खूबसूरत सूट पहने में, आपका बहुत प्यारा लग रहा है, कुछ ब्लिंग ब्लिंग है। आपको ब्लिंग ब्लिंग कम पसंद है, इनको लगता है चमक दमक ज़्यादा पसंद है ना? ऐसा है। तो आपस में दोस्ती आपकी कैसे हुई? हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, और मैं थोड़ा कम बोलती थी, वैसे सबसे मेरी ऐसे ही दोस्ती हुई। मेरे ख्याल में जिंदगी में आज सबसे ज्यादा बोली है ये। मुझे भी लगा है ना? तो नहीं, लेकिन फील्ड ऐसी चूज की है हमने जिसमें बोलना ज्यादा पड़ता है। मैं कॉल से भागती थी क्योंकि मुझे ज्यादा कॉल्स पे रहना पसंद नहीं था। बात मैं बहुत कम करती थी, इवन जब कॉलेज में होती थी तब तो बिल्कुल ही नहीं बोलती थी। लेकिन हमारी फील्ड ऐसी है कि हर टाइम क्लाइंट से डीलिंग चल रही होती है, इतना ज़्यादा बोलना पड़ता है, ये हो गया वो हो गया। तो मोस्टली हम कॉल्स पे होते हैं या क्लाइंट से डील कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा बोलना पड़ता है। ओके, जबरदस्त। आपका? मैं भी कम ही बोलती थी काफ़ी, लेकिन ये है कि वही बात है कि हमारी फील्ड है, हमें अच्छा ट्रेन कर दिया। अभी भी कोशिश इन प्रोसेस ही है अभी भी हम लोग, लेकिन ये है कि अब पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट। लेकिन आपस में हम ज्यादा बोलते हैं। मैं ऐसा ही करती कि मैं आराम से कुकिंग करती, इनको आपस में छोड़ देती, आपस में बातें करेंगे। डिस्कशंस होती है ना, अच्छा, इवेंट से रिलेटेड, ये हो गया, तो उसके लिए हमें हर टाइम इन टच रहना पड़ता है। बिल्कुल, अच्छा है, आपस की कम्युनिकेशन सबसे अच्छी। उसके बाद एक सवाल है मेरा कि जनरली जो पार्टनर्स होते हैं उनमें कोई ना कोई रिफ्ट भी आ जाती है कभी कभार, सुनने में आता है, उस पर बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर से पहले बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं परवीन प्याज बोल रही हूँ गुजरांवाले से। जी परवीन साहबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी फरमाइए।
आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप मुझे बड़ी बहुत प्यारी लग रही हैं इस वक्त। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं आपका शो देखती हूँ, रोजाना देखती हूँ आपका शो। थैंक यू, आपके खाने बड़े अच्छे होते हैं, बहुत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया परवीन जी। और गुजरावाला में कुछ गर्मी कम हुई, मुझे लग रहा है शामें जो है कुछ ठंडी ठंडी होती जा रही हैं। हाँ जी, कुछ शामें ठंडी हो रही हैं, वैसे है दिन में गर्मी होती है। हाँ, बस ये गर्मी जा रही है, कह रही है बच्चू ठहर जाओ, मैं ना बता के जाती हूँ, तो अगले साल की तैयारी करो सारे। इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह। अच्छा प्रवीण जी, आज का सवाल था कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किस फल की कसम खाई है? जी, जैतून और अंजीर शायद। बिल्कुल सही जवाब है। जितने लोगों ने अंजीर और जैतून कहा उनका बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। तो खाती हैं आप वैसे? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, अंजीर खाती हूँ, जैतून नहीं खाती, लेकिन अंजीर खाते हैं। अच्छा, जैतून माशाल्लाह से अब पाकिस्तान में हार्वेस्ट हो रहा है, तो मेरे ख्याल थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जाएगा, क्योंकि जैतून का बोतल पहले ना दूर से जब आप देखें उसकी प्राइस कहाँ पहुंच गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका मेहमानों से सवाल प्रवीण जी? बस मेहमान ठीक है, अच्छे माशाल्लाह से अच्छे काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको तरक्की दे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अंजीर के बारे में मैंने रिसर्च की और मैं करती हूँ। 2 अंजीर रात में जब आप भिगोते हैं, उसमें 2-4 किशमिश डाल के जब भिगोते हैं, सुबह वो फूल जाती है, वो आप खाएं भी, और उसका पानी समझ लें कि मिनरल्स और उससे जो है भरपूर होता है, उसका पानी आप पी जाएं, उसको फेंके नहीं कभी भी। जिस पानी में वो रात भर अंजीर और किशमिश को आप भिगोते हैं, सुबह वो फूलते हैं, तो पानी भी साथ पिएं, इट इज़ फुल ऑफ मिनरल्स और आपकी सेहत भी अच्छी होगी। तो आज के सवाल का जवाब था कि जैतून और अंजीर जो है उसकी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कसम खाई है कि ये आप रेगुलर खाएंगे तो आपकी सेहत जो है वो ज़बरदस्त होगी। आप लोग सेहत के लिए कुछ करते हैं? आपको तो डाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ करते, कोई एक्सरसाइज को कुछ, या वॉक पे चले गए, थोड़ा सा काम से हट के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर मैं कहूँ तो? ऐसा ही करते हैं बिल्कुल। वॉक की तो आदत है लाजमी डिनर के बाद, बीच में, और जाहिर बात है काम की वजह से ऐसा होता है कि एक रूटीन को मेंटेन करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब थोड़ा सा वापस आ रहे हैं वॉक पे, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह, डाइट पे थोड़ा ख्याल। आप वॉक पे मस्त करती हूँ, डिनर के बाद लाजमी करती हूँ, और ये मैंने तकरीबन 2 मंथ से अपनी रूटीन बनाई है, पहले कुछ नहीं करती थी। ये वॉक की वजह से ये है कि स्लिम, स्मार्ट और आप भी माशाल्लाह से दोनों ने ना, और मेरे ख्याल में मुझे लगता है वाइट का जो भी शेड है ये इन दोनों का फेवरेट है ऐसा लग रहा है मुझे। एक हमारे साथ कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं नाज़रीन। और अब जो है लौकी गोश्त को निकाल लेते हैं, बिकॉज आई थिंक अब जो है ये कुक हो चुकी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? कौन बात कर रही हैं? खान, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का फजल बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। मिकी खान बहुत प्यारी लग रही हैं, बड़ी मुद्दत के बाद आपको देखना नसीब हुआ है। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। तो किस जगह से कॉल कर रही हैं? देखा था मैंने, और मेरे वालिद साहब ने, मरहूम ने, अल्लाह की नसीब करे जी जी, उनको अरूसा की आप उसने। अच्छा अच्छा, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बड़ी अरसे के बाद देखा है आज हमने आपका प्रोग्राम। पहले देखा थे लेकिन वो नेटवर्क आउट हो जाता था। अच्छा 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 अच्छा। तो ये मुझे बताएं कि किस शहर से कॉल कर रही है? सादकाबाद से? सादकाबाद से जी। ओके ओके। तो आज के सवाल का जो है, आज हमारी माशाल्लाह से गेस्ट जो है इवेंट प्लान करती हैं, इवेंट्स वो करती हैं सारा ऑर्गेनाइज, इनसे कोई सवाल करना चाहेंगी? जी नहीं, मैंने प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया, अभी देखा है। अच्छा, फिर रात को, भाई रात को जरूर देख लेना रिपीट में। अल्लाह पाक, जी जी, अल्लाह पाक इनको इज्जत दे, नाम दे, मुकाम दे जी। ओके, माशाल्लाह, जबरदस्त। सो सवाल भी नहीं है, कोई आपकी फरमाइश है अगले हफ्ते के लिए या कल के लिए? नहीं, कल नहीं है, आप पूछ लें, कोई है तो। नहीं, कोई खाने के हवाले से फरमाइश आपकी। आप मुझे वो चने दाल के बना के दे सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, कोफ्ते। किसके कोफ्ते? चना दाल के कोफ्ते। चना दाल के कोफ्ते? जी। गोश्त हो ही ना उसमें?
जी चना दाल के कोफ्ते। चना- आजकल तो महंगाई इतनी है, गोश्त कौन अफोर्ड कर सकता है। अच्छा ऐसा करेंगे ना, चना दाल बनाएंगे, उसमें 2-3 बोटियां तो डालनी पड़ेंगी, वरना वो गोले कैसे बनेंगे। चलो ठीक है, जैसे आपको मुनासिब एक लगे, पाव लेकिन गोश्त डाल देंगे, चलो एक हाँ, पाव बस कीमा इतना। डाल देंगे, एक पाव तो ले सकते बड़ी हैं। मेहरबानी मैडम, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी सी कॉल का। नाज़रीन चना दाल के कोफ्ते, लोग जो है ना जो भी खा रहा होगा वो चेक करेगा भाई गोश्त किधर गया पूरा, तब तक कि अभी आएगा गोश्त, अभी आएगा, पूरा कोफ्ता खत्म, पैसा आजम। अच्छा नाज़रीन, विदाउट मसाला लौकी गोश्त जो है वो रेडी है। आई एम सॉरी, जौ की रोटी जो है वो उसका टाइम मेरे पास थोड़ा शॉर्ट रह गया था, चेक कर लेते हैं कि इसकी टेस्ट क्या है विदाउट एनी मसाला। परफेक्ट, वेरी नाइस। आप लोगों के लिए भी ला रही हूँ कि आप लोग चख लें कि कैसा बने, और सोचती होंगी यहाँ पे डेकोरेशन की कुकिंग होती है। सो नाज़रीन थैंक यू सो मच, आप लोग जो है इतना प्यार मोहब्बत और कॉल्स करते हैं, इतना टाइम निकाल के कॉल्स करते हैं। सो अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि फ्यूचर के प्लान्स में क्या क्या शामिल है, शादी के बारे में बताएं। ये सवाल सब पूछना चाह रहे होते हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगी कि ज़ाहिर है आपके जो फैमिली है वो आपको कहती होगी कि भाई कब है, कैसे है। महविश जी बिल्कुल कहते हैं, लेकिन कान नहीं धरती हम बिल्कुल भी है। सॉरी, मैंने कहा फिर क्या आपका इरादा है? अभी फ्यूचर में करीब में तो कहीं भी नहीं इरादा, अभी सिर्फ बिजनेस पे फोकस है हम लोगों का। नहीं, लेकिन वैसे अगर पूछूं कि अगर आपको चॉइस मिले तो किस टाइप का लाइफ पार्टनर होना चाहिए? सुलझा हुआ, अंडरस्टैंडिंग सुलझा हुआ ना, और कम बोलने वाला है। क्या? कम बोलने वाला। हाय, तो 2 कम बोलेंगे तो कहेंगे जी घर पे कोई है ही नहीं, क्या जी मैं भी चोर के मियाँ है, नहीं घर में ही है, बात कम करते हैं। अच्छा ये कम बोलने वाला, और बस छोटी लिस्ट है मैं मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर हो, कोई गपशप लगाए, बिल्कुल ही चुप बैठा रहे, ये तो बाबा हो गया कोई। नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना तो मस्ट है। मस्ट है। हाँ, तो फिर कम नहीं उसके बोलेगा, बगैर, सॉरी हाँ। फिर कम बोलना मुश्किल है। आप अनम? घर में बात चलती रहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब मैं ही बची हूँ, तो सारा मेरी तरफ ही फोकस है ना? बिल्कुल। तो क्या आप पसंद से करेंगी या म्यूचुअल पसंद या अम्मी अबू के पसंद? म्यूचुअल। तो कोई है ऐसा? नहीं, कोई नहीं। टाइम ही नहीं है इनके पास, देयर इज नो टाइम फॉर एनीबॉडी एल्स। अब जरा आपने जरा चेक करके बताएं कि ये कैसा बना है। ये ले, ये आपके लिए बहुत ही थोड़ा थोड़ा मैंने दिया है, क्योंकि फिर ये होता है कि वो खत्म गैस नहीं करते, फिर मैं कहती हूँ आपने खत्म क्यों नहीं किया। अब खा के देखते हैं नाज़रीन। लौकी इज माय फेवरेट। बहुत अच्छा नाज़रीन, ऑनेस्टली बताओ, इसमें जीरे और नमक के अलावा कुछ नहीं डाला, तो इसका रियल फ्लेवर आप अब इसमें मसाले, धनिया पाउडर, फलाना पाउडर डालेंगे तो जो असल गोश्त और इसका फ्लेवर है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा ही है। कुछ ऐसे खाने भी बनाया करें जिसमें सिर्फ नमक डाला करें, दैट्स अबाउट इट, और ज़ीरा डाला करें, तो बहुत मज़े का बना है। सो अब हमारे पास 1 मिनट रह गया, कोई अच्छा सा पैगाम महविश देना चाहेंगी? आपका कैमरा ये है। बस ये कि बी काइंड, अपने साथ भी, लोगों के साथ भी, ख्याल रखें सबका, बस। ओके अनम, आप एक थोड़ा सा, मैं ये कहना ये चाहती हूँ। 5 सेकेंड का था पैगाम, आपका हो सकता है कोई 10-15 सेकेंड का। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग कहते हैं जल्दी में रहते हैं बहुत ज़्यादा, कि अब हमने करियर शुरू किया है और हमें जल्दी जल्दी उसका पे बैक मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसके लिए आपका एक टाइम होता है जिस पे अल्लाह आपको देता ज़रूर है इंशाल्लाह, लेकिन ये होता है कि उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करने के साथ थोड़ा सब्र करना चाहिए। लोगों में पेशेंस बहुत कम है, और हम भी शुरू में सोचते थे कि क्यों जल्दी जल्दी हो सब कुछ और हम लोग जल्दी कहीं पहुँचें और जल्दी से हमें इसके रिजल्ट्स मिले, लेकिन ये कि फिर विद टाइम हमने रियलाइज़ किया कि ऐसा नहीं होता है, हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है। बस हम लोगों ने गिव अप नहीं किया और कंसिस्टेंट रहे हैं, तो उसकी वजह से ये होता है कि आपको इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद, लेकिन मिलेगा ज़रूर।
जबरदस्त। नाज़रीन मिठाई बांटूंगी। ये जो अभी इन्होंने कितना में 1 मिनट का पूरा इन्होंने जवाब दिया। थैंक यू सो मच अनम, आपका शुक्रिया, महविश आपका शुक्रिया। और नाज़रीन आप इनके जो सोशल मीडिया पे आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, LA इवेंट्स, ELLAY इवेंट्स, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और जितने भी आपके और एरियाज़ हैं, अब काफ़ी सारे और आ गए, तो उधर आप इन्हें सर्च करके इनको इनबॉक्स करके अपने इवेंट्स को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो एक पिक्चर ले लेते हैं, स्माइल, और इसके बाद फोटोग्राफी सेशन भी होना है। तो नाज़रीन आज का शो इख्तिताम पजीर हुआ। देखें पता ही नहीं चलता, मैं इतनी रात को सोच रही होती सुबह ये करूँगी, फिर जब गाड़ी में आ रही होती सुबह ये करूँ, वो करना है वो करना है। तो कभी कभी प्लान्स जो होते हैं वो आपके प्लान्स होते हैं, कभी कभी प्लान्स में कुछ गड़बड़ भी हो जाती है, बट ऑलवेज प्लान एंड थिंक फॉर द बेस्ट। अपना काम आप पूरा करें, अब बाकी कोई करे ना करे वो उनका हेडेक है, वो उनको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए, लेकिन अपना काम 100% किया करें, सो दैट जब आप रात में सोएं तो आपको जो है तसल्ली बख्श नींद आए। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, रबीउल अव्वल के हवाले से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात, जो तालीमात, जो उनका तर्ज ज़िंदगी, उसमें एक चीज़ जो बहुत बच्चों को आपको बतानी चाहिए कि अपना काम अपने हाथों से किया करें, इसमें कोई शर्म महसूस ना करें, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक से अपने सारे काम करते थे, बल्कि उनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो अपनी ज़ौजा को घर में हेल्प भी करते थे, उनके साथ हाथ बटाते थे काम में। तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मर्द हजरात जो है वो घर में काम ना करें और लेटे पसरे रहें। आप भी उठ के 2-4 गिलास उठा लिया करें, थोड़ा अच्छा है, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अपनी वाइफ्स को, अपने घर में जो ख़वातीन हैं उनको ज़रूर हेल्प आउट किया करें, बिकॉज एक बंदे पे जब आप सारा बोझ डाल देते हैं तो वो भी इंसान होता है, उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। सो मिल बांट के जब काम करते हैं तो काम बेहतर हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्लाह ने बेहतरीन किया। अब मैं सोचूंगी नहीं, कल जो है ईद मिलादुन्नबी है, 12 रबीउल अव्वल है, और यहाँ पे खूबसूरत जो है महफिल सजेगी। आप भी उसमें शिरकत कीजिएगा और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।